1993 में जब पंचायती राज जो है संविधान का संशोधन करके पंचायती राज को जब मजबूत किया गया तो ग्राम सभा को सारा अधिकार दिया गया। ग्राम सभा का मतलब है कि आपके पंचायत में जितना वोटर है ना, वो सब ग्राम सभा के सदस्य हो गए। हाँ, और ग्राम सभा जो पारित कर दे उसको कोई नहीं काट सकता है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ सड़क बन जाए, यहाँ पुलिया बन जाए, छिलका बन जाए। इसके अलावे भी अगर कोई सरकारी जमीन है तो उस जमीन का उपयोग क्या होगा, ये ग्राम सभा का अधिकार है। क्या जी, और नहीं आए लोग 400 तो अगली बार जो है उसको 2.5% पर करना है। अब 200 लोग कम से कम रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से तो खैर बाद में अभी जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 बना, अभी जो मुख्यमंत्री हैं इनके कार्यकाल में, तो इन्होंने वार्ड सभा बनवाया कि एक वार्ड में जितना लोग है, जितना वोटर है उसका 5% कम से कम आ जाए तो वो वार्ड सभा हो जाएगी। और वार्ड सभा में जो चुना जाएगा, जैसे अभी हम लोग एक वार्ड के लोग हैं लगभग, हाँ एक वार्ड के ही हैं या एक दो वार्ड के हैं, तो जो आप चुनिएगा ये ग्राम सभा में चला जाएगा। और उस समय वार्ड में सदस्य को काफ़ी जो है पावर भी मिला हुआ था। वार्ड क्रियान्वयन समिति बनी थी और उसमें ये अध्यक्ष होते थे, और ये कहाँ पुलिया बनेगा, कहाँ पीसीसी होगा, कहाँ खड़ंजा होगा, कहाँ चबूतरा बनेगा, ये सब कुछ, कहाँ पानी की टंकी लगेगी, ये सब ये लोग करते। नली गली था वो मतलब समझिए, असल में पंचायती राज लाया ही इसलिए गया कि एमपी एमएलए गली गली तो घूम नहीं सकता है ना, इसलिए पंचायती राज बनाया गया कि गली गली की बात को और गली गली की समस्या को सुलझाया जा सके, इसके लिए पंचायती राज बना था। तो उसमें ठीक है, नीतीश जी बहुत बढ़िया काम किए कि अब ग्राम सभा से भी जो बात संभव नहीं हो पा रही थी तो उसको वार्ड सभा में ले आए, लेकिन उस वार्ड सभा को भी खत्म कर दिए। हाँ नहीं, ये गलत है, भी खेला खत्म। हाँ ये सही नहीं है, वार्ड सभा को रखना चाहिए था। आप शासन को जितना जमीन पर लाइएगा उतना न दिखेगा चीज। जब से पंचायती राज लागू हुआ, चाहे क्वालिटी जो रहे, लेकिन गली गली में खड़ंजा, नली, चबूतरा, पानी की टंकी, ये तो हुआ है ना। पानी की टंकी भले जो है असफल हो आया तो काम स्थल पर दिखा सर, वार्ड के अनुसार जो आया बिल्कुल। अभी के डेट में देख लीजिए सर, और जब देखिए खत्म हो गया तो देखिए आज के डेट में कोई काम नहीं है, कहीं भी देखिए काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धरातल पर काम हो रहा था वार्ड वाला, जो जितने हो रहा है या 10% या 20%, लेकिन काम हो रहा था। तो इसके बाद है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति को अपना एक सभा है, ब्लॉक में बैठक जो होती है पंचायत समिति की, तो वो वहाँ अपनी योजना रखते हैं और वहाँ जो है वो योजना का चयन होता है। फिर इसी तरह है जिला परिषद, तो हम जैसे अभी आपसे पूछ के जा रहे हैं उसको हम जिला परिषद में पारित करवाएंगे। लेकिन मनरेगा में अगर मनरेगा से कोई काम करेंगे हम या पंचायत समिति सदस्य, तो हमको ग्राम सभा से ही योजना लेना होगा। हाँ, जमीन का प्रतिवेदन चाहिए, एनओसी चाहिए, इसमें लग जाता है 6 महीना। दावे हुए हैं, आप दे दिए कि वह प्रतिवेदन भेजिए, डीडीसी वहां से भेजते हैं लिख के कि ये जो योजना है इसका जमीन का प्रतिवेदन दीजिए। और प्रतिवेदन देने में अगर हम लोग नहीं लगे तो 5 साल बीत जाए, एक योजना का जो है नहीं मिला क्या। माने इस हद तक जो है सिस्टम फेल है भाई। तो हाँ, और नहीं तो अगर फटाफट काम हो तो अभी हम लोग गए थे तो इसको योजना पारित करवा देते। हालांकि हम लोग को तो साल में एक बार ही हम लोग योजना पारित करा सकते, पारित करा देते, फट से योजना हो जाती। लेकिन इतना आसान से कुछ होता नहीं है। फिर भी आप लोग जाएंगे तो ग्राम सभा में क्या है कि जो मुखिया जी लगाते हैं, हालांकि अब ग्राम सभा न तो तरीके से बुलाया जाता है न तो लोग जाते हैं, कारण जो रहे, तो लेकिन जो है उसका तरीका से बताते हैं कि पहली बार कम से कम 5%, अगर 8,000 पर है एक ग्राम सभा तो उसमें जो है उसका
5% होता है 400, तो 400 लोग को रहना चाहिए कोरम में। हाँ, तो 400 लोग जो जो योजना बताएगा उसी योजना का क्रियान्वयन होगा, नियम है इस तरह से। हालांकि जितना हम आसानी से बता दिए उतना आसानी से कुछ हो नहीं रहा है, जटिलता हर एक जगह है, काफ़ी परेशानी है। सरपंच साहब हैं, जगह जमीन के मामले में हमेशा उलझते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं। जमीन के मामले को देखने का काम है सीईओ को। लाखों रुपए सरकार उसके ऊपर खर्च करती है, लेकिन सीईओ अपने आप को जमींदार बूझता है। हालांकि अभी तो महिला है, मैंने जमींदारी ही बूझती है कि लोग जाके खड़ा है इसे हाथ जोड़ के, लंबी लाइन लगी हुई है और किसी का मामला हल नहीं होता। पंचायत में मुखिया जी 70 रुपया खर्च करेंगे तो हमको 15 रुपया खर्च करना है, 15 रुपया पंचायत समिति सदस्य खर्च। हाँ, ये नियम है। तो 15 रुपया खर्च करने में हम लोगों को जो है सिर्फ योजना को पास करवाने में, चूंकि आप मालिक होते हैं प्रजातंत्र में, जनता जो है वो मालिक होती है, तो आप मालिक होते हैं, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, कि जो प्रक्रिया है योजना पास कराने में, अभी हम आपको ले गए ये जो सारी योजनाएं हैं वो मनरेगा के तहत जो है इसमें, है ना। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं उसको भी। कितना सुंदर जल छाजन और मनरेगा के लिए सारी योजनाएं जो है ये उसी 2 विभाग के लिए, है ना। ठीक है, कटाव भी हो रहा है। अच्छा, पानी